हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी सिंह। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है वो है बिहार के भूगोल के बारे में। इसकी ज्योग्राफी क्या है उसकी मैं पहले कहानी बताऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का क्या ज्योग्राफी है उसकी एक कहानी के रूप में हम आपको बताते हैं। तो आप एक कल्पना कीजिए कि आप गंगा नदी के नाव पर बैठी हैं और आप धीरे धीरे बिहार के एक कोने से दूसरे कोने के सिर पर जा रही हैं और नाव आगे बढ़ती है और बिहार का पूरा भूगोल खुद ब खुद खुलने लगता है, मतलब दिखने लगता है। उसके बाद बिहार का क्या स्थिति है वो बताते हैं। आप नाव से देखते हैं कि बिहार का नक्शा भारत के दिल जैसा लगता है। आप जब वो नक्शा देखेंगे तो उसका जो शेप है वो दिल जैसा है। यह भारत के उत्तर पूर्व भाग में बसा हुआ है। इसके उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। तो ये चारों आप लोगों को याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब इसकी भू आकृति के बारे में देखते हैं। आप नाव के किनारे उतरते हैं और 3 हिस्सों की भूमि देखते हैं। तो जो बिहार है वो 3 हिस्से में बटा हुआ है। उत्तर बिहार का मैदान, तो इसमें क्या क्या है, यहाँ गंगा की सहायक नदियाँ जैसे गंडक, कोसी, बागमती मिलती है। ये कहाँ मिलती है? उत्तर बिहार में। और दक्षिण बिहार में क्या मिलता है? दक्षिण बिहार के मैदान में क्या है, यहाँ गंगा के दक्षिण में जमीन थोड़ी ऊंची और समतल है, जैसे कि गया और उसके आसपास के इलाके पथरीली है। तो यहाँ ये सारा इलाका क्या है? दक्षिण बिहार है। और पठारी क्षेत्र, दक्षिण बिहार जैसे कि गया, रोहतास, कैमूर में थोड़ा सा पहाड़ी और पठारी इलाका है। अब चलते हैं थोड़ी सी नदियाँ की तरफ। अब नाव आपको याद दिलाती है कि बिहार को नदियों का राज क्यों कहा जाता है। क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है? गंगा नदी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिहार की जीवन रेखा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बिहार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। और उसके बाद है कोसी नदी। तो इसको हम क्या जानते हैं, किस चीज़ से? बिहार की सोक से, क्योंकि यहाँ पे बार बार बाढ़ आती है, इसीलिए उसे बिहार की सोक बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है गंडक, बागमती, सोन, फाल्गु और पुनपुन। ये सब मिलकर के बिहार को उपजाऊ बनाती है, जहाँ पे हम लोग धान और गेहूँ उपजाते हैं। नेक्स्ट है, अब जो देखते हैं वो है यहाँ पे जलवायु। नाव से उतरकर आप देखते हैं कि यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो यहाँ का मौसम किस किस टाइप का होता है, ये चलिए अब ये देखते हैं। तो यहाँ जो गर्मी पड़ता है वो होता है मार्च से जून तक। बहुत गर्मी और लू चलती है, यहाँ पे गर्मी भी बहुत रहता है। यहाँ की बरसात भी बहुत फेमस है, क्योंकि हर बार यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, इसीलिए बिहार का बरसात के बारे में हर कोई जानते हैं। तो बरसात जो होती है वो जुलाई से सितंबर तक होती है। यहाँ नदियाँ भर जाती है और बाढ़ यहाँ पे आना आम बात है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सर्दी कब होती है। तो सर्दी का जो टाइम है वो अक्टूबर और फरवरी है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है मिट्टी और कृषि। तो जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है खेत खलिहान दिखने लगता है। तो गंगा के मैदान को जलोढ़ मिट्टी, जैसे इसमें क्या क्या होता है? धान, गेहूँ, मक्का और गन्ना। तो कोसी और गंडक क्षेत्र में क्या क्या उपजाया जाता है? इसकी मिट्टी में जूट और धान। और दक्षिण बिहार की लाल जो मिट्टी होती है उसमें क्या उपजाते हैं हम लोग? दालें और तेलहन चीज़। तेलहन चीज़ मतलब जिससे कि तेल बनता है, और दाल जो हम लोग दाल खाते हैं, वो सारा चीज़ उपजाते हैं लाल मिट्टी में। इसीलिए बिहार को धान और गन्ने का कटोरा भी कहा जाता है। तो अब चलिए चलते हैं वन और यहाँ की खनिज के तरफ। नाव से उतरकर आप कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में जाते हैं। ये एक कल्पना है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं और बिहार को ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं। यहाँ साल, सीलम और पलास के जंगल हैं। खनिज संपदा कम है, लेकिन बहुत जिलों में लौह अयस्क, चूना पत्थर और मिकामिस उर्वरक यहाँ पे मिलता है। अब चलते हैं जनसंख्या और भाषा की तरफ। नाव से जब पटना पहुँचते हैं तो लोगों की भीड़ दिखती है। बिहार का
भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कहलाता है। मुख्य भाषा यहाँ पे क्या क्या है? हिंदी और उर्दू, जो यहाँ की राज्य भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा क्या है? मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका। नेक्स्ट है जिले और प्रशासन। तो आज बिहार में 38 ज़िले हैं और इसकी राजधानी क्या है? पटना। और सबसे बड़ा शहर में से कौन कौन सा आता है? गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। तो इस सब का ये जो पूरा कहानी बताए उसका एक जो मेन समरी है वो अब मैं बताती हूँ। तो नौ की यात्रा पूरी होती है, आप समझ जाते हैं कि बिहार नदियों और उपजाऊ मिट्टी से भरा है। यहाँ पे क्या क्या है? उपजाऊ मिट्टी और नदियाँ। यहाँ बाढ़ और सुखाड़ दोनों की बहुत समस्या है। यहाँ सुखाड़ भी होता है और यहाँ बाढ़ भी आती है। यह राज्य कृषि प्रधान है और अपनी संस्कृति, भाषा और जनसंख्या के कारण पूरे भारत में विशेष स्थान रखता है। तो अब चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, नेपाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये सबको पता है, बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट है बिहार की भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, 3 भागों में। हम लोग पहले भी देखे हैं। नेक्स्ट है उत्तर बिहार का मैदान किस समस्याओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, बाढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का जीवन रेखा किस नदियों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गंगा नदी को। नेक्स्ट बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक को, सोन को, फाल्गु को या कोसी को? तो ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, कोसी को। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून है या शुष्क रेगिस्तानी है या भूमध्य सागरीय है या फिर समुद्री है? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सबसे ठंड का मौसम कब रहता है? मार्च से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से फरवरी तक या मई से अगस्त तक? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अक्टूबर से फरवरी तक। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या काली मिट्टी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार को किस फसल का कटोरा कहा जाता है? गेहूं और जूट को, धान और गन्ना को, मक्का और दलहन को या आलू और प्याज को? तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, धान और गन्ना को। ये फेमस है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मुख्य वन किस प्रकार के हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा वो है बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो नेक्स्ट है बिहार के मिका मतलब उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, हजारीबाग मुंगेर बेल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजभाषाएं कौन सी है? हिंदी और भोजपुरी है या हिंदी और मैथिली है या फिर हिंदी और उर्दू है या हिंदी और मगही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, हिंदी और उर्दू यहाँ की राज्य भाषा है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन कौन सी है? भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है या मगही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो यहाँ की कुल कितने जिले हैं? 36 है, 37 है, 38 है या 40 है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, 38। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या असम है? इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, पश्चिम बंगाल। ये याद रखना है सभी राज्य के दिशाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब याद रखना है। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र किस जिले में प्रमुख है? दरभंगा में, गया में, समस्तीपुर में या पटना में? तो इसका जो सबसे आंसर सही है वो है बी, गया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? रामशिला है या प्रज्ञाशिला है या सोमनेश्वर गढ़ी है या गुप्तेश्वर है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, सोमेश्वर गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है, आरा में मिलती है, भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गु नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ी है? राजगीर से, गया से, बोध गया से या नालंदा से? तो इसका सही आंसर होगा गया से, बी। नेक्स्ट है, बिहार में मानसून कब आता है? मार्च या अप्रैल या मई से जून में आती है या जून से जुलाई में या सितंबर से अक्टूबर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, जून से जुलाई में। बिहार में कौन सा प्राकृतिक आपदा सबसे आम है? सबसे जो आम है वो है चक्रवात, बाढ़, भूकंप या, तो इसका सही जो आंसर होगा वो है बाढ़। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गन्ना, गेहूं, धान, मक्का? इसका सही आंसर होगा बी, धान। कोसी और गंडक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? जूट, गन्ना, आलू या गेहूं? तो सही आंसर होगा जूट, ए। कैमूर क्षेत्र की संसाधन के लिए जाना जाता है? वन संसाधन के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या तेल के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वन संपदा, ए। नेक्स्ट है, बिहार में चूना पत्थर किस उद्योग के लिए उपयोगी है? वस्त्र उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए या खाद्य उद्योग के लिए, जूट के लिए? तो पहले भी देखे हैं बी, सीमेंट उद्योग के लिए। तो बिहार की जनसंख्या मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? उद्योग पर, व्यापार पर, कृषि पर या खनन पर? तो कृषि पर। बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है या दरभंगा है? तो आंसर होगा ए, पटना। नेक्स्ट है, बिहार के कुल संभाग मतलब डिविजन्स कितने हैं? तो 5 है, 6 है, 9 है या 10 है? इसका सही आंसर होगा सी, 9। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? गया है, पटना है, कैमूर है या पश्चिम चंपारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? कैमूर पहाड़ी है, राजगीर पहाड़ी है या गया की पहाड़ी है या सोमेश्वर पहाड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा वो है एक, कैमूर पहाड़ी। बिहार के पठारी क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल में, तिब्बत में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 36, कौन सी नदी गया से होकर बहती है? फाल्गु, गंडक, कोसी या सोन? तो इसका सही आंसर होगा ए, फाल्गु नदी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 37 है, पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन, गंगा, कोसी, गंडक? इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बिहार में शीतलहर किस मौसम में आता है? गर्मी में, बरसात में, सर्दी में या बसंत में? इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, सर्दी में। लहर, शीतलहर ठंडा कब आएगा? सर्दी में ही आएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर, 100 से 120, 120 से 150 या 200 से 250? इसका सही आंसर होगा बी, 100 से 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य खरीफ फसल कौन सा है? गेहूं, धान, आलू, मक्का? इसका सबसे सटीक आंसर है बी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य रबी फसल कौन सा है? धान है, जूट है, गेहूं है या गन्ना है? तो जो रबी फसल है वो है सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक आलू कहाँ पैदा होती है? पटना में, गया में, दरभंगा में या जहानाबाद में? तो इसका सही आंसर है जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन में बिहार भारत में किस स्थान पर है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? तो मक्का में है द्वितीय स्थान पर है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? लगभग 7%, 10%, 15% या 20%? इसका सही आंसर होगा बी, 10%।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? सोना। इसका जो सही आंसर है वो है बी, अरवल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजगीर किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, गर्म पानी का स्रोता। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी लगभग कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1100 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 48, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है या दरभंगा है? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जनसंख्या है वो है पटना। बिहार में कुल कितने डिवीज़न है मतलब मंडल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, 9। यहाँ पे सी लिखा गया है बट यहाँ पे होना चाहिए बी। तो बिहार में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 243। तो आज की क्वेश्चन यहाँ पे 50 हो गई है कंप्लीट। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे शेयर करें। और इसी टाइप की और किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं वो मुझे कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।